ब्रेक के पहले कॉलर ने कहा कि सरकारी दावे खोखले हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। संतोष जी सीधे, चूंकि ये आखिरी बहस के हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कहीं कोई बिंदु है जिन पे लगता है कि थोड़े सुधार किए जाएं, थोड़े संशोधन की गुंजाइश है? देखिए, जहां तक सुधार का सवाल है, हमारी सरकार एकदम खुले दिमाग से हमेशा सोचती रहती है और हमेशा हम सोचते रहेंगे हमारे लोगों को कैसे फायदा मिले। उसके लिए सुधार, ये मैं बोलूं कि जो हम सोच रहे हैं ये फाइनल है, ये गलत बात है। हम इसमें सुधार करते रहेंगे, अनुभव से होगा, लोगों की राय से होगा, सुधार तो होगा ही, सुधार होंगे। कृष्णवीर जी आपसे जो चूंकि आपका बहुत ज्यादा विरोध है किसानों के हितों को लेकर, मैं आपसे सवाल है कि क्या एकदम ना हो तो किन शर्तों पे हो? छोटे में 3 पॉइंट। देश के किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने से बाज आए सरकार, मेरा आग्रह है सरकार से। अब तक का जो एक अनुभव मैंने कहा, 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहे थे हम, 21वीं शताब्दी में ये देश के अन्नदाताओं ने इस देश की 125 करोड़ की जनता का पेट भरा और फिर हमको 17वीं शताब्दी की, मैंने इसलिए कहा था संतोष जी कि व्यापार में भारत पहले भी मजबूत था और अब जो WTO में कहा था, कहां है वो हिस्सेदारी? SEZ में जो कहा था, कहां हिस्सेदारी? अब एक मेरा आपसे अंतिम बात यह है कि फार्मा सेक्टर में FDI खोली, आज जेनरिक मेडिसिन के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अभी श्रीकांत जैना ने परसों ही कहा था कि क्या करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पास में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जो एक मिनट, जो क्रोसिन की टैबलेट 5 रुपए में है बिकती है, जो बेनेडिल 40 रुपए बिकती है, वो $5 और 40 डॉलर आपके पास एक सजेशन, 3 सजेशन में बढ़ रही है। समय हमारे पास कम है, डॉलर में बढ़ाएंगी, किसानों को गुलाम मत बनवाइए इनका। आप इंडियन कंपनी जो मर्जी करवाइए, सर कृष्णन जी से भारत के किसानों को बख्श दीजिए, गुलामी से बख्श दीजिए। 3 सजेशन देखिए, कंज्यूमर के हित के लिए, अपर मिडिल क्लास एंड रिच एंड द वेरी रिच के लिए शायद जरूर फायदेमंद होगा, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि हमें वैरायटी मिलेगा और क्वालिटी मिलेगा, बट हम दे आर नॉट द मेजॉरिटी जो है हमारे लोअर मिडिल क्लास एंड जो डेली वेज अर्नर्स हैं, दे डिपेंड एंटायरली ऑन द किराना वालास। ये जो किराने वाले जो हैं, बाय दिस कंपटीशन, ये जो स्लोली ये सारे जो मार्केट है वो ले जाएंगे और इनको बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतने लार्ज फैलाव जो है वो कम हो जाएगा। इसके वजह से द मेजॉरिटी ऑफ द उपभोक्ता जो हैं, जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर कौन सा राइडर होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि पहले अपना नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी को तो नियम उसको तो आप जारी कीजिए। हम 10 साल से लड़ रहे हैं, 15 साल से लड़ रहे हैं, इसमें कई what is the policy for return, what is the policy for guarantee and warranty? बिल्कुल ये सब चीजें कंज्यूमर के हित के लिए अगर जाना है तो आपको नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी लानी होगी, रेगुलेटर लाना होगा। कृष्णवीर जी जैसे किसान नेता बिल्कुल नाराज हैं, 1000 रिटेल के खुदरा दुकानें संतोष जी, कृष्णवीर जी और कृष्णन साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिटेल का मुद्दा ऐसा है कि ये बहस अभी जारी रहेगी, हम आगे फिर आपके पास लौटेंगे और ये देखेंगे कि क्या इससे देश के लोगों का, देश के किसानों का, देश के कारोबारियों का और सबसे बड़ी बात आम जनता का, कंज्यूमर का कुछ भला हो सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।